ओम शांति आप सबको। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कल के वरदान की। एक्चुअली काफ़ी बिजी डे था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो आपको कल का वरदान आज रात को मिलने वाला है और आज के दिन का वरदान आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। तो चलें, परमात्मा हमें सारे जितने भी संबंध हैं उनके साथ में, जो कि हम इस दुनिया में निभाते आए हैं, परमात्मा चाहते हैं कि हम सारे संबंध उनके साथ निभाना शुरू करें, क्योंकि कलयुग में जो भी हमारे संबंध हैं उनकी हमारे से इतनी इच्छाएं होती हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको मिलाते मिलाते दुनियावी तौर पर हम कभी कभी थक जाते हैं। और परमात्मा चाहते हैं कि इसलिए हम जो भी करें इस धरती पर, कर्म करते समय हम परमात्मा की याद में करें, ताकि हमारे से जितने भी कर्म हो, जो भी कर्म हो, वो सच्चे कर्म हो और हम औरों से कोई इच्छा ना रख करके कर्म करें। मतलब कि परमात्मा से खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख सब परमात्मा से हमें मिलता जाए, इसकी इच्छा रखें। लेकिन इंसान से कुछ रखें नहीं। गलती इंसान की नहीं है, गलती किसी की नहीं है। बस कलयुग चल रहा है, रावण राज्य चल रहा है, इंसानों में इतनी शक्ति नहीं है क्योंकि वो खुद ही गृहस्थ हैं बहुत सारे वायरसेस के साथ, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जिस कारण से उनकी एनर्जी नहीं उनके अंदर कि वो किसी का कुछ भला कर पाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे साथ जुड़े रहो और आगे बढ़ते रहो, और सारे संबंध मेरे साथ रहने से तुम नष्ट मोहा बन जाओगे और उसे बिना इच्छा रखते हुए कर्म करोगे। चाहे कुछ करे ना करे, कोई करे ना करे, कोई आपको नाम मान शान दे ना दे, कोई आपकी महिमा करे ना करे, आप कर्म करते चलोगे। जिसको कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा ना करो। तो इच्छा ना करें, कैसे ना करें? जब तक किसी और चीज़ से सोर्स हमें प्राप्ति नहीं हो रहा है, तब तक हमें कर्मों की फल की इच्छा होती है कि मैंने इतना किया, मुझे मिला क्या रिटर्न में। लेकिन जब परमात्मा से वो सारी हम आत्माओं को शक्ति, शांति, प्रेम, खुशी मिल जाती है, तो फिर हम इंसानों से वो चीज़ ढूंढते नहीं हैं कि कोई मेरी महिमा करे, मैंने उसके कितना किया। तो सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। नहीं तो आज इंसान एक रस क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि उसके मन के अंदर इतनी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रही हूँ, लेकिन उधर से कुछ आ रहा नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप भवा। किसकी स्मृति में? परमात्मा की स्मृति। और उनकी स्मृति में रहने से मतलब उनके साथ उन पर मेडिटेट करने से। इंसान आज करता है श्वासों पे मेडिटेट, या हवा पर मेडिटेट, या किसी चीज़ पर मेडिटेट करता है, या कुछ लोग करते हैं किसी धार्मिक वस्तु पे मेडिटेट करते हैं, या धार्मिक निशानी पे मेडिटेट करते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम मुझ पर मेडिटेट करो, मैं जहाँ रहता हूँ तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ, कि माता भी तू, पिता भी तू, भाई भी तू, बंधु भी तू, सखा भी तू, साजन भी तू, सजनी भी तू, साथी, हर चीज़ तू ही तू है। तो मुझे आपसे सब कुछ मिल रहा है, मुझे किसी और से नहीं चाहिए। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। मतलब कि मैंने इतना धन डाला, मैंने इतना पैसा डाला, मैंने इतना अपना तन मन धन लगा दिया इसके पीछे, इस हस्बैंड के पीछे, या इस वाइफ के पीछे, इस बच्चे के पीछे, या इस कोई भी संबंध के पीछे, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ से। ये फीलिंग तब आती है जब हम मोह में फंस करके वो कर्म करते हैं। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। ये सच है। आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, आप देखिएगा आपके मन के पर्दे पर कौन कौन याद आता है। इसका मतलब उनके साथ में आपका मोह है। वो कोई घर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं जहाँ धन है वहाँ मेरा मन है। तो परमात्मा की सेवा में अगर धन लगे तो मन वहीं लगेगा। किसका मोह पैसे में होता है कि भाई मेरा पैसा, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने इतना धन लगाया, मेरा नाम कहाँ है इसमें। किसका जीवन में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। परमात्मा कहते हैं अंत में अगर वहाँ बुद्धि गई शरीर छोड़ते समय, तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और अगर अंतिम समय आ गया, महाकाल का समय जो कहते हैं, इसको महाविनाश का समय भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं मुस्लिम धर्म में क़यामत का समय, या टाइम द एंड ऑफ डेज कहते हैं इंग्लिश में, क्रिश्चियनिटी में। वो अगर समय आ गया और उस समय अगर हमें चीज़ों की याद आ गई, व्यक्तियों की याद आ गई, वस्तुओं की याद आ गई, तो परमात्मा कहते हैं शरीर छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। शरीर से आत्मा को निकलना मुश्किल होगा यहाँ से बाहर, क्योंकि शरीर और शरीर के संबंधी तो है, सब याद आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस किसके लिए हो रही है? इसका मतलब कि नष्ट मोह बनो। क्यों ये परमात्मा क्यों कह रहे हैं? हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कौन सा समय आ गया है, कहाँ जाने का वापस समय आ गया है। आप सोचिए इसके बारे में गहराई से।
फिर परमात्मा कहते हैं अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते, उस समय बुद्धि भटकेगी। आप सोचिए लास्ट का समय आ गया है, महाकाल का समय आ गया है, तहस नहस हो रहा है चारों तरफ, आपका घर, संपत्ति, धन दौलत लॉकर में जो रखा हुआ है वो सब कुछ वहीं का वहीं ख़त्म हो रहा है आपका। एंड आप हाय तौबा कर रहे हैं, या तो वो करेंगे आप, या तो फिर आप परमात्मा की याद में होंगे। प्रैक्टिस कौन सी करी आपने? लेकिन ये लास्ट मिनट पे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। लास्ट मिनट में जो हम एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं वैसी प्रैक्टिस नहीं है कि भैया एक निकाली चीट बुक निकाली, या हमने एक कुंजी निकाली, उसमें से बस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए और एग्ज़ाम दे दिया। ये वो वाला एग्ज़ाम नहीं, ये लाइफ का एग्ज़ाम है। तो उसको कितना सीरियस लेना चाहिए, इसलिए हमारे दिन मुरली पढ़ते हैं, हर दिन मेडिटेशन करते हैं। और आप भी इस चीज़ को आप सीख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी में आकर के। ओम शांति के साथ।